अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, उसमें हमें क्या पूछा गया कि फाइंड द जेड पैरामीटर ऑफ अ गिवन नेटवर्क। आपके पास एक नेटवर्क है जिसको आपको जो है जेड पैरामीटर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपको नेटवर्क में क्या गिवन है। आपके पास ये जो रेजिस्टेंस है जेड ए है और ये जेड बी और ये जेड सी। तो सबसे पहले जेड पैरामीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंसीडर करते हैं कि जो आपका I2 है वो 0 है। देखो अगर मैं I2 को 0 करता हूं तो आपका जो सर्किट है उसमें क्या मॉडिफिकेशन होगी। देखो ये तो आपका इनपुट साइड पे क्या है, आपका मान लो कि सोर्स लगा हुआ है दैट इज V1, और आपका जो ये आपका I2 करंट है, ये आपका I1 करंट है, और अब आपका I2 0 है तो मतलब ये कुछ इस प्रकार से, तो सर्किट कुछ इस प्रकार से होगा। अब देखो, अब अगर आपका I2 0 है तो इक्वेशन के हिसाब से आपका क्या होगा। देखो अगर आपका I2 0 है तो ये भी आपका 0 और ये भी आपका 0, तो आपके दो पैरामीटर निकालेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर है वो है आपके पास Z11, तो वो आपका क्या होगा V1 बाय I1। Z1 इज इक्वल टू V1 बाय I1। अब ये देखना है कि आपका कि जो V1 और I1 है तो Z11 क्या होगा। अब देखो ये आपका सर्किट है। अब यहां से अगर मैं देखूं तो यहां पे आपकी वोल्टेज क्या है V1, करंट क्या है I1। अगर मैं इसको थोड़ा नेग्लेक्ट कर दूं, यहां पे भी आपका क्या है पोटेंशियल V1 है और जो करंट है वो क्या है आपका I1। तो आपका जो पाथ है कुछ इस प्रकार से फॉलो हो रहा है फर्स्ट कंडीशन में। अब मैं अगर इसको लिखूं तो आपका जो यहां से अगर मैं इंपेडेंस की बात करूं तो वो आपका क्या होगा, टोटल ZA सीरीज में है प्लस ZC। तो आपका जो Z11 की वैल्यू है वो क्या ही है ZA प्लस ZC। दोबारा इसको रिपीट करेंगे। देखो आपका इस केस में क्या है कि आपका फर्स्ट केस में यहाँ पे भी आपका V1 है I1 है, और इस केस में यहाँ पे भी क्या आपका V1 I1 है। आपने क्या किया, I2 को आपने ओपन सर्किट कर दिया। अब I2 आपका 0 था तो उस कंडीशन में क्या था आपके पास, जो सेकंड इक्वेशन है वो ये है जो आपके पास बचेगी Z21 I1। अगर मैं यहाँ से जो आपका Z21 है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करूँ तो वो आएगी V2 बाई में I1। अब आपने देखना है कि इनमें से कौन सा इंपेडेंस है, एक सिंपल सा जो फंडा है जिसके अक्रॉस में जो आपकी वोल्टेज है वो क्या है V2 हो और जो आपका करंट हो वो I1 हो। देखो थोड़ा ध्यान से देखिए। देखो अगर मैं यहाँ पे इसके अक्रॉस में बात करूँ तो जो आपका पोटेंशियल है वो क्या है V1 है और करंट यहाँ पे I1 है। अगर मैं इस कंडीशन की बात करूँ, और अगर इसकी मैं बात करूँ यहाँ पे जो आपका करंट है वो I2 है और वोल्टेज है जो V2 है, तो ये भी नहीं हो सकता ना ही ये हो सकता। अगर मैं इस इंपेडेंस की बात करूँ, देखो यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल ये V2 है ये आपका हो सकता है, और इस टाइम पे देखो आपका I2 तो 0 है, यहाँ पे जो करंट है वो आपका ओनली I1 फ्लो हो रहा है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो आपका जो इंपेडेंस है वो कौन सा है ZC, ये वाला इंपेडेंस है। तो V2 बाई I1 की जो वैल्यू आपके पास आई वो ZC जो कि आपका Z21 के इक्वल है। तो आपके दो पैरामीटर हैं जो आपने अभी निकाले हैं यूजिंग I2 को 0 कंसीडर करके। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं I1 को 0 करने पर क्या होता है। अब क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा I1 है उसको हम लोग 0 कंसीडर करते हैं। अब देखो आपने क्या किया, I1 को 0 कंसीडर किया, तो इस केस में क्या होता है कि जो आपका सोर्स होता है वो आपका आउटपुट साइड पे, जो आपकी फर्स्ट सर्किट में आउटपुट साइड थी उस पर रिप्लेस हो जाता है। मान लो कि ये आपका सोर्स है और ये जो टर्मिनल है आपका इनपुट टर्मिनल, I1 की 0 होने की वजह से जो आपका ये टर्मिनल है ओपन सर्किट हो जाएगा। अब देखते हैं ये आपका ZA, ये आपका ZB, ये आपका ZC। अब I1 आपका 0 है तो अभी हम लोग देखते हैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा। देखो अगर आपका I1 0 है तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका 0 और ये भी आपका 0। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो आपका फर्स्ट पैरामीटर होगा V1 इज इक्वल टू Z12 I2, तो ये होगा।
अब हम यहाँ से क्या करेंगे, Z12 की अगर वैल्यू निकाले तो वो आपका होगा V1/I2। उस केस में क्या आपका I1 इक्वल टू 0। तो अभी देखते हैं I1 क्या है आपका 0 है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ I1 आपका 0 है तो वोल्टेज जो आपकी होगी वो V1 और करंट जो आपको होगा I2। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका वोल्टेज है वो V2 I2 है और यहाँ पे जो आपका वोल्टेज है V1 है, करंट यहाँ पे आपका I1 होगा जो कि आपका 0 है। यहाँ पे अब क्या होगा देखो, अब इस सर्किट के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो यहाँ पे देखो आपकी जो वोल्टेज है वो V1 भी हो सकती है, V2 भी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें जो सोर्स टर्मिनल है आपका वो क्या है V2 है, तो हम कंसीडर करेंगे कि जो आपका यहाँ पे पोटेंशियल है वो V2 है। अब देखिए यहाँ पे आपका I1 भी हो सकता है और I2 भी हो सकता है। अब देखेंगे यहाँ पे एक्चुअल में है क्या, I1 आपका 0 है और I2 की यहाँ पे कुछ वैल्यू है। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो आपका करंट है I2 कुछ अमाउंट में फ्लो हो रहा है। तो अभी इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या आपके पास V1/I2, तो इनमें से ऐसा कौन सा इम्पीडेंस है जिसके क्रॉस में जो आपकी वोल्टेज है V1 है और जो करंट है वो आपका I2 है। देखो यहाँ पे आपका I1 V1, V2 I2, यहाँ पे देखो आपका क्या है, यहाँ पे आपका करंट I2 फ्लो हो रहा है और आपका पोटेंशियल V1 भी हो सकता है। तो ये जो आपकी Z12 की वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, ये ZC। तो आपका V1/I2 जो आपका आया है वो आया ZC, जो कि आपका बराबर है Z12 के। तो अभी अगर हम इस इक्वेशन में देखें, अगर आपका I1 0 है तो यहाँ से जो आपका फाइनल अगर मैं बात करूँ एक्सप्रेशन आएगा वो ये आएगा। अब अगर यहाँ से मैं Z22 की वैल्यू निकालूँ तो V2/I2, तो सिंपल सी बात है। अब Z1 से अगर मैं Z22 की वैल्यू निकालूँ तो वो आपके पास हो जाएगी V2/I2 और यहाँ पे जो आपका 0 है वो क्या है, I1 इक्वल टू 0। अब देखो एक थोड़ा सा कई बार हमें जो डाउट हो जाता है वो इस बात में हो जाता है कि ओपन सर्किट के जो दौरान है, मैंने जो प्रीवियस जो हमारी इक्वेशन फाइंड की थी उसमें मैंने एक बात बोली थी कि यहाँ पे हम लोग V1 को कंसीडर करेंगे। तो जब भी आप ओपन सर्किट करते हो तो एक्चुअल में ओपन सर्किट में होता क्या है कि आपका करंट है जो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, आपका जो पोटेंशियल है उसकी कुछ ना कुछ जो आपकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है वो वहाँ पे हम लोग हमेशा कंसीडर करते हैं। एक्चुअल में आपको पोटेंशियल वहाँ पे 0 नहीं होता। अब देखो यहाँ से आपका I1 0 है, अगर यहाँ से मैं Z22 की वैल्यू को कंसीडर करूँ तो आपका देखो क्या होगा, दो तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखो एक्चुअल में तो आपके पास जो सर्किट है वो ये बचा हुआ है, अगर मैं यहाँ से टोटल इम्पीडेंस निकालूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा ZB प्लस ZC इक्वल टू V2/I2 और ये इक्वल है आपका Z22 की। और दूसरे केस में अगर बात करूँ, देखो एक सिंपल सा केस है कि आपकी जो V2 पोटेंशियल है इसके क्रॉस में करंट भी क्या है I2 और यहाँ पे भी आपका क्या है, इस देखो इस जो आपका ये रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस में भी आपकी वोल्टेज V2 और I2 हो सकती है इस टाइम पीरियड में। तो आपका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा ZB प्लस ZC, तो ये आपका हो गया Z22। तो अगर हम फाइनल पैरामीटर की बात करें, जो आपका Z पैरामीटर आपको निकालना था तो आपके पास वो थे Z11, Z12, Z21, Z22। तो इनकी वैल्यू जो आपके पास आई है वो आई है, देखो Z11 क्या था आपके पास ZA, ZC और Z21 की वैल्यू आपके पास आई थी ZC, ये आपके पास आया ZC और ये आपके पास आया ZB प्लस ZC। तो ये आपके पास जो फाइनल Z पैरामीटर है इस नेटवर्क के आए हैं। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो नेटवर्क है सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए आपके पास कंडीशन होती थी कि आपका Z11 इक्वल टू Z22। अब देखो आपका जो Z11 है वो Z22 के इक्वल नहीं है, तो ये आपका नॉन सिमेट्रिक नेटवर्क है,
ये आपका नॉन सिमेट्रिक नेटवर्क है। अब अगर यहाँ से हम लोग देखें, आपका Z12 इक्वल है Z21 के, अगर ये दोनों इक्वल है तो आपका जो नेटवर्क है वो रेसिप्रोकल नेटवर्क है, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होते तो आपका जो नेटवर्क है वो नॉन रेसिप्रोकल होता। अभी जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें हम थोड़ा थ्योरेटिकल में जो हमारा ये पूरा कंसेप्ट है उसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो टोटल थ्योरेटिकल है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है कि आपको थ्योरेटिकल कैलकुलेशन दी गई है किसी प्रैक्टिकल की। देखो गिवन क्या है, देखो इस थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में V1 आपका 80 वोल्ट है, V2 50 वोल्ट, देखो I2 आपका 0 है, देन ये कैलकुलेशन, I1 आपका 0 है, देन ये कैलकुलेशन। तो ओवरऑल जो आपको जिन जिन पैरामीटर की रिक्वायरमेंट थी वो आपको गिवन है। तो आपको क्या करना है कि जेड पैरामीटर निकालने हैं ये। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं Z11। तो Z11 के लिए आपने देखा था क्या होता है आपका V1 बाय I1 और I2 आपका क्या होता है 0। तो आप किस I2 आपका इस जो आपका ये रो है इसमें जो आपका I2 है वो 0 है। तो यहाँ से आपका जो V1 होगा वो क्या होगा 80 और जो आपका I1 है वो क्या हुआ 10। तो Z11 की जो वैल्यू आपके पास आई वो आई 8 ओम। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे देखो I2 0, ऐसी इक्वेशन से ये भी सोल्व होगा। V2 की वैल्यू आपके पास क्या है 60 और I1 आपके पास क्या है 10। तो जो Z21 की वैल्यू आपके पास आई 6 ओम। ऐसे ही आपके पास Z12 आपका जो I1 है वो 0 है। इस रो की हम लोग बात करेंगे इसमें। तो अभी जो आपका V1 है वो क्या है आपका 50 है और जो I2 है वो आपका क्या है 5 है। तो Z12 की वैल्यू आपके पास आई 10 ओम। ऐसे ही अगर मैं Z22 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो होगा आपका V2 आपके पास यहाँ पे 40 है और जो I2 है उसकी वैल्यू आपके पास 5 है। तो जो Z22 है वो आपके पास आया 8 ओम। तो यहाँ से जो आपने फाइनल जो Z पैरामीटर निकाले हैं तो Z11 आपके पास आया है 8 और जो आपके पास Z12 है उसकी वैल्यू आपके पास आई है 10 और जो Z21 है उसकी वैल्यू आपके पास आई है 6 और Z22 की जो वैल्यू आपके पास आई है 8। तो अभी अगर मैं यहाँ से देखूँ जो आपका, तो अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो आपका जो Z12 है वो नॉट इक्वल टू आपका Z2 क्या, देखो आपका Z11 नॉट इक्वल टू Z2। तो ये आपका क्या हुआ नॉन रेसिप्रोकल नेटवर्क। तो ये जो कैलकुलेशन है वो नेटवर्क जो आपका है वो नॉन रेसिप्रोकल है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि आपका जो Z11 है ये वो इक्वल टू Z22 की है। तो Z11 इक्वल टू Z22। तो इससे आपको पता चलता है कि ये जो आपका नेटवर्क था ये आपका सिमेट्रिकल नेटवर्क था। तो आपने देखा कि आप एक जो थ्योरेटिकल आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग उसको किस प्रकार से सोल्व करते हो। तो ओवरऑल जो आपका Z पैरामीटर होता है उसमें जो आपको कैलकुलेशन करना होता है या आपको जो एनालिसिस करनी होती है वो कुछ इसी बेसिस पे होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है वो है Y पैरामीटर। उसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो आपकी इक्वेशन है वो डिराइव होती है और किस प्रकार से जो उसके क्वेश्चन हम उनको सोल्व करते हैं। थैंक यू।